अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। और उनका आंसर्स के साथ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मादा की सुपर क्रिटिकल हालत कैसे दिखाई देती है। अच्छा, सुपर क्रिटिकल हालत ऐसी होती है कि जिसमें दो हालतें मादा की एक वक्त में नजर आ रही हो। जैसे कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स है तो उसमें क्या होगा कि उस गैस और मादा जो है लिक्विड, वो दोनों हालतें, वो दोनों की खसूसियात एक जैसी हालत में पाई जाती हैं। कहते हैं ये किस तरह से देखी जा सकती है। कहते हैं आप एक गैस ले लो और उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस स्टेट में लो, मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर, उसे किसी कंटेनर वगैरह में डाल के ना बहुत ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर लगाओ। जैसे ही आप उसको प्रेशर का खत्म करोगे तो वो क्या होगी, वो गैस किस हालत में चेंज हो जाएगी, वो माया में। तो वहां पे गैस और माया दोनों की खसूसियात जाहिर हो रही। तो सुपर क्रिटिकल स्टेटस हमारे पास है क्या, एक इंटरमीडिएट स्टेट है। मतलब क्या है, वहां पे दो हालतें एक वक्त में पाई जाती हैं, दोनों की खसूसियात पाई जाती है। कैसे ली जा सकती है, आप गैस लें और गैस को क्या करें, कंप्रेस स्टेट में लें और जैसे उसको रिलीज करेंगे तो वो हमारे पास माया में चेंज हो जाएगी। तो वहां पे दोनों की खसूसियात नजर आ रही है। आगे कहते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा कैसे वजूद में आता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब होती कैसी है, अगर मैं उसको शक्ल दिखाऊं, आप लोगों ने देखा होगा पहले जमाने में ना हमारे घरों में इस तरह की ट्यूबलाइट्स इस्तेमाल होती थी। अब तो एनर्जी सेवर इस्तेमाल होते हैं, पहले ये ट्यूबलाइट्स इस्तेमाल होती। कहते हैं इसमें इसके अंदर ना प्लाज्मा होता है। कहते हैं वो प्लाज्मा वैसे कैसे बनाया जाता है या कैसे जनरेट होता है। प्लाज्मा का मतलब है चार्जेस कैसे बनते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, आयंस वगैरह कैसे बनते हैं। इसके अंदर ना, इस ट्यूब के अंदर से गैस फिल की जाती है। जैसे आप यहाँ पे इसको बिजली देते हो, करंट देते हो, तो वो क्या करती है, जैसे करंट इसमें से पास करती है तो वो क्या करती है, इसके जो एटम्स होते हैं उसको आयनाइज करवा देती है। एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है। इलेक्ट्रॉन से अलहदा हो जाता है, न्यूक्लियस से अलहदा हो जाता है, तो वो प्लाज्मा बन जाता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब में किस तरह से प्लाज्मा बनाया जाता है। कहते हैं इलेक्ट्रिक गैस कम प्रेशर वाली गैस के जरिए बनता है, कि आपने उसके अंदर एक गैस फिल की होती है। आप उसके अंदर गैस फिल करते हो तो बाद में उसको करंट जब देते हो, एनर्जी गैस के एटम्स को प्लाज्मा में आयनाइज करती है। मतलब जैसे ही आप उसको करंट देते हो तो वो क्या करती है, एटम्स को आयनाइज करवा देती है। मतलब एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती है, इलेक्ट्रॉन से अलहदा हो जाता है, न्यूक्लियस से अलहदा हो जाता है, तो वो प्लाज्मा बन जाता है। जिससे अल्ट्रावायलेट रोशनी जो है वो खारिज होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एटम से तो हमारे पास प्लाज्मा बन जाता है। तो कहते हैं वहां से हमारे पास कौन सी रोशनी खारिज होती है, अल्ट्रावायलेट। अब क्या होता है कि हमारे पास ये जो ट्यूबलाइट्स होती है ना, इनके अंदर की तरफ हम लोगों ने एक लगाया होता है मटेरियल, उसकी कोटिंग की जाती है। वो कोटिंग किसकी की जाती है, फास्फोरस की। और जब ये फास्फोरस की कोटिंग की जाती है बच्चे, वो हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है ना, वो हमें नजर नहीं आती। लेकिन जब अल्ट्रावायलेट लाइट जो इसके हमने अंदर वाली साइड पे फास्फोरस की कोटिंग की होती है ना, उसके साथ जब रिएक्शन करती है तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो हमें विजिबल लाइट या नजर आने वाली रोशनी में तब्दील हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग प्लाज्मा प्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब आइंस प्रोड्यूस करवाते हैं और रोशनी को देख सकते हैं। कहते हैं बायोकेमिस्ट्री में ज़ेर मुताला ज़्यादातर कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो फिर बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में फ़र्क क्या है। अच्छा, याद रखिएगा, बायो में क्या होता है, जिसमें सारे के सारे जानदार हैं, चाहे उनमें ऑर्गेनिक है चाहे नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, जिसमें सारे के सारे कार्बन से रिलेटेड बॉन्ड्स का मुताला किया जाता है, जो ऐसे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स जो कार्बन से बने होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं तमाम कार्बन पर मुश्तमिल जो कंपाउंड्स होते हैं ना, वो सिर्फ स्टडी किए जाते हैं, चाहे वो जानदार हैं या नहीं। बायोकेमिस्ट्री में आप सारी जो जानदार चीजें हैं उनको देखते हैं। कहते हैं डायमंड के चमकदार होने की वजह क्या है, कि आप इस चमक को बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास डायमंड नजर क्यों चमकता हुआ हमें नजर आता है, अगर मैं उसको ये दिखाऊं, ये शेड, इसके ऊपर डायमंड के ऊपर जितनी लाइट पड़ती है ना, वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देता है, इसलिए हमें ये चमकदार नजर आता है। तो वो यहाँ पे यही बात करते हैं कि हीरे की चमक क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसके अंदर जितनी लाइट उसके ऊपर फॉल करती है ना, वो सारी की सारी रिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है वापस बाइट की तरफ अगर इसके ऊपर आ रही है तो इससे टकरा के वापस चले जाना। ठीक है, इसलिए हमें ये चमकदार नजर आ रहा होता है।
पानी में सोडियम क्लोराइड के हल होने के अमल की वजाहत करें। कहते हैं अगर पानी में आप NaCl या नमक को हल करते हैं तो किस तरह से हल होता है। कहते हैं जब NaCl को पानी में हल किया जाता है तो आसानी से घुल जाता है। अच्छा, इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले ना मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। ये मेरे पास, अगर मैं इसको शक्ल दिखाऊं तो आपको पैराग्राफ बाद में कुछ ज़्यादा समझ अच्छी आ जाएगी। ये NaCl मेरे पास ना एक कंपाउंड है। Na के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो प्लस होता है, Cl के ऊपर चार्ज होता है वो माइनस होता है। आप इस NaCl को पानी में हल करो तो पानी क्या होता है बच्चे, H2O होता है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो ये पानी के अंदर जब मैं इसको हल करती हूँ तो पानी का जो ऑक्सीजन है ना वो क्या करता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये सोडियम को घेर लेता है। तो ये देखें, पानी का जो ऑक्सीजन है उसने क्या किया, एन ने सोडियम को घेर लिया तो वो इसको सराउंड कर लेता है। और इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है वो इसके क्लोरीन को अटैच कर लेता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन जो प्लस छोटा छोटा हाइड्रोजन है, ये पार्शियल पॉजिटिव वाला, वो किसको घेर लेगा, क्लोरीन को, क्योंकि बच्चे ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हल किस तरह से होता है, पानी का ऑक्सीजन जो है वो सोडियम को घेरना शुरू हो जाएगा। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो सोडियम की तरफ, और पानी के जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन की साइड इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बात करते हैं क्योंकि NaCl के आयंस और पानी के मोलर मालिक्यूल्स के दरमियान कशिश इतना मजबूत होता है कि ठोस NaCl को जब आप पानी में डालते हो उसके आयंस अलहदा हो जाते हैं। इस समझ में क्या होता है, पानी के जो डायपोल्स का पॉजिटिव है, पानी के जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साइड पे हो जाते हैं, और पानी का जो नेगेटिव ऑक्सीजन है वो Na की साइड पे हो जाता है। Na आयंस और पानी के मॉलिक्यूल्स के NCl डायपोल की कशिश इतनी ज्यादा मजबूत होती है डिस्टेंस के आयन को इनकी पोजीशन से खींच लेते हैं, इस तरह पानी हल हो जाता है। ठीक है, NaCl पानी में हल हो जाता है। कहते हैं ये जो हमारे पास हाइड्रोजन और Cl के दरमियान कशिश होती है या ऑक्सीजन और Na के दरमियान कशिश होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान होती है। इसलिए ये ऑक्सीजन इसके सोडियम को ले जाता है, ये हाइड्रोजन इसके क्लोरीन के ले जाता है, क्योंकि ये वाली जो कशिश है वो ज़्यादा मजबूत होती है इनकी आपस की निस्बत। तो इस तरह से ये हल हो जाता है। आगे कहते हैं पानी में मौजूद मुख्तलिफ कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी एक खास दर्जा हरारत पर मुख्तलिफ क्यों है। कहते हैं कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उसकी सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी का मतलब है वो किसी सॉल्वेंट में कितना हल होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से, दर्जा हरारत बढ़ाने से बढ़ जाती है, किसी की कम हो जाती है, क्यों ऐसा क्यों होता है। कहते हैं एक मखसूस सॉल्वेंट में मुख्तलिफ सोल्यूट्स की मुख्तलिफ सॉलिबिलिटीज होती है, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा हल हो रही होती है, कोई चीज़ कम हल हो रही होती है। जैसे अगर आप शुगर और नमक सोडियम क्लोराइड में देखें उनका सैचुरेटेड सोल्यूशन है, कहते इससे पता चलता है, कहते हैं आप थोड़ा सा नमक हल करेंगे ना पानी में तो उसके बाद ज़्यादा नमक हल नहीं होता, लेकिन आप शुगर की बहुत ज़्यादा मकदार पानी में हल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की सॉलिबिलिटीज क्या है, मुख्तलिफ है। कहते हैं तो पता चलता है कि कमरे के टेम्परेचर पर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन 5.3 मोलर है जबकि शुगर की कंसंट्रेशन 3.8 मोलर है। दूसरे अल्फाज में कमरे के टेम्परेचर पर सोडियम क्लोराइड की सॉलिबिलिटी शुगर से ज़्यादा है। मतलब किसी एक टेम्परेचर पर किसी की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो शुगर इतनी ज़्यादा, उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, नमक इतनी ज़्यादा नहीं। मतलब क्या है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ ना, दर्जा हरारत बढ़ाती हूँ, तो शुगर मजीद चीनी बहुत ज़्यादा हल की जा सकती है, लेकिन नमक के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से, दर्जा हरारत बढ़ाने से बहुत ज़्यादा नमक मजीद ऐड नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा और मजीद ऐड किया जा सकता है, लेकिन शुगर ज़्यादा हल हो जाती है। तो हम कहते हैं सॉलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से किसकी ज़्यादा है, शुगर की। कहते हैं ये इसलिए कि सोडियम क्लोराइड के आयंस की कशिश पानी के मॉलिक्यूल्स की कशिश से ज़्यादा मजबूत होती है। कहते हैं जो सोडियम क्लोराइड होता है वो पानी के इतना ज़्यादा हल नहीं होता, अगर आप उसका टेम्परेचर भी बढ़ा दें तो उसके कंपैरिजन में शुगर ज़्यादा हल हो जाता है। आगे कहते हैं सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम नाइट्रेट की तरह पानी से क्यों क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता। कहते हैं दोनों पानी में हल होकर सोल्यूशन बनाते हैं। अगर मैं सोडियम क्लोराइड को और पोटेशियम नाइट्रेट को हल कर दूँ ना तो दोनों हल होकर सोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन जो NaCl होता है ना वो ज़्यादा हल हो जाता है। इसलिए अगर मैं इसको दोबारा क्रिस्टलाइज का मतलब होता है पानी को खुश्क करके दोबारा आपने जो चीज़ हल की होती है उसको निकाल देना। कहते हैं लेकिन जब NaCl को हल करते हैं ना तो वो बिल्कुल हल हो जाता है। अगर आप उसको दोबारा मतलब पानी को बुखारात की फॉर्म में निकाल देते हो, पानी को क्रिस्टलाइज करना चाह रहे हो NaCl को, तो हमारे पास क्या होता है, NaCl हो तो जाता है लेकिन स्टिल उसमें ना पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं और आयंस मिलकर क्रिस्टल्स बना देते हैं। तो वो स्टिल हमारे पास जो हम लोगों ने पानी बुखारात की फॉर्म में निकाल दिया होता है, जो NaCl के क्रिस्टल्स ले रहे होते हैं वो मिल तो जाते हैं लेकिन उनमें स्टिल पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। आगे कहते हैं ग्रेफाइट को हाथ लगाने से फिसलन क्यों महसूस होती है। ग्रेफाइट की कौन सी खसूसियात इसको इस काबिल बनाती है कि इसको लिब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अभी भी मैंने आपको ना ग्रेफाइट की ये शक्ल दिखाई थी।
अगर मैं इसको ग्रेफाइट को शो करवाऊँ, ये ग्रेफाइट की शक्ल थी जिसमें 6 कार्बन एटम्स जो है ना वो तय दर तय इस तरह से लेयर्स के फॉर्म में जुड़े होते हैं, और इनके दरमियान वाली जो फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं। इसका मतलब क्या, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो ये आगे की तरफ स्लिप हो जाएगी, ये पीछे की स्लिप हो जाएगी, तो ये फिसलन की हमारे पास रीजन होती है। यहाँ पे ये कहते हैं कि हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, वो तहों की शक्ल में होती है, कार्बन एटम्स की तहें जो है इनके दरमियान जो फोर्सेज होती है वो कमजोर होती हैं। जब फोर्स लगाते हैं तो कार्बन की एक तह दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती है, स्लाइड कर जाती है, इसलिए इसको छूने से फिसलन होती है, इसलिए इसको लिब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन से स्टिल कुछ पूछना हो तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह।